हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनू चौहान फ्रॉम इजी स्टडी और आज हम एनसीईआरटी हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7 के पाठ 5 मिठाई वाला पाठ के सारांश का अध्ययन करेंगे। मिठाई वाला पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। हम पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था। उन्होंने अपनी नियमित पढ़ाई मिडिल स्कूल तक ही की। वे हिंदी साहित्य के सभापति भी रह चुकी हैं। इसके साथ साथ फिल्मों में भी लेखन का कार्य भी वे कर चुके हैं। प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, दीप मालिका, बाबी और लॉ आदि इनके कविता संग्रह हैं। उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी भगवती जी ने किया है। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को दतिया में हुई। अब हम पाठ के सारांश का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक फेरी वाले की कहानी का चित्रण किया गया है, जो गली गली जाकर फेरी के माध्यम से अपने चीज़ों को बेचा करता था। लेखक ने इस कहानी में कैसे फेरी वाले की चरित्र का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। इस कहानी में एक व्यक्ति अपने परिवार व बच्चों को खोने के बाद अपनी खुशियाँ दूसरे बच्चों में ढूंढता है। वह सबसे पहले एक मोहल्ले में खिलौने बेचने आता है तथा बहुत ही मधुर स्वर में गाते हुए गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी इस मधुर और मादक आवाज़ को सुनकर बच्चे, बड़े, स्त्रियां सभी स्थिर हो उठते हैं। उसकी इस आवाज़ को सुनकर सारे बच्चे खिलौने लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वह बहुत ही सस्ते दामों में खिलौने बेचता था। लोगों को आश्चर्य होता कि वह इतने कम पैसों में खिलौने देता है। उसी मोहल्ले में राय विजय बहादुर अपनी पत्नी रोहिणी और उनके 2 बच्चों चुन्नू मुन्नू के साथ रहते हैं। चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लेकर घर आते हैं। बच्चों को खेलता देख रोहिणी को इतने कम दाम में खिलौने देना थोड़ा अजीब सा लगा, पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। रोहिणी को खिलौने देना अजीब इसलिए लगा क्योंकि वह खिलौने वाला सिर्फ 2 पैसों में ही हर बच्चे को खिलौने दे देता था, और यदि किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते थे तो वह उन्हें ऐसे ही दे देता था। फिर 6 महीने बाद वह व्यक्ति मुरलियाँ बेचता हुआ आया तो फिर उसने कम दाम में बच्चों को मुरलियाँ दी। विजय बहादुर ने बच्चों चुन्नू मुन्नू के लिए मुरलियाँ ली तो मुरली वाले ने लागत दाम पर ही मुरलियाँ दे दी। तब रोहिणी को उस पर संदेह हुआ तथा उसकी इस उदारता के कारण को जानने के लिए वह अधीर हो उठी, परंतु मुरली वाला कई महीनों तक नहीं आया। एक बार वह पुनः 8 महीनों बाद फिर दिखाई दिया। रोहिणी ने उसके बारे में जानने के लिए दादी को उसे रोकने के लिए कहा। पर्दे के पीछे से वह मिठाई की चीज़ों का मोल भाव करने लगी। बातों बातों में ही पता चला कि वह एक संभ्रांत व्यक्ति था तथा अपनी पत्नी और बच्चों के गुजर जाने के बाद वह मृत बच्चों की सदैव याद करने तथा अन्य बच्चों की लीलाओं को देखने, उनको
उनको सामान देने के बहाने उनसे बात करने के लिए वह यह काम करता था। अर्थात वह दूसरे बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता था, क्योंकि उसने एक दुर्घटना में अपने बच्चों को खो दिया था। और वह यह काम सिर्फ इसलिए क्या करता था क्योंकि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन बच्चों के साथ बिता सके। इसलिए वह सब कुछ सहकर भी यह काम करता था, अर्थात घाटा सहकर भी वो यह काम करता था। रोहिणी की आंखों में उसकी कहानी सुनकर आंसू आ गए। तभी वह चुन्नू मुन्नू आए और रोहिणी से मिठाई मांगने लगे। रोहिणी की आंखों में आंसू इसलिए आए क्योंकि जब उसने फेरी वाले से पूछा कि वह इतने कम दामों में लोगों को वस्तुएं क्यों दे देता है, तो उसने बताया कि वह एक संभ्रांत व्यक्ति था और एक हादसे में उसने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को खो दिया है और उन्हीं की तलाश के लिए वह इन बच्चों को अपना सामान दे देता है और सस्ते दामों में दे देता है तथा वह इनको अपने से दूर नहीं होने देता। उन्हें देखकर रोहिणी तभी वहाँ चुन्नू मुन्नू आ गए और रोहिणी से मिठाई मांगने लगे। उन्हें देखकर मिठाई वालों को अपने बच्चों की याद आ गई और उसने उन दोनों को मिठाई दी और चलने लगा। रोहिणी उसे पैसे देने लगी तो उसने पैसे नहीं लिए और पुनः अपने कोमल मधुर आदक स्वर में बच्चों को पुकारता हुआ आगे बढ़ गया, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। आई होप आप सबको ये सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।